आज हम एक ऐसी सरजमी पे मौजूद हैं, या यूँ कह लें ऐसे घर में हम बैठे हुए हैं जहाँ से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक फ़तवा जारी हुआ था। अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक फ़तवा जारी किया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और उस फ़तवे में काला पानी का सज़ा उनको हो गई थी। तो वहीं इनके वंशजों में से हमारे सामने बैठे हैं अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह के नवासे इकबाल सिद्दीकी साहब, जो चुनाव में आ रहे हैं और सभासदी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जी, हम इनसे जानेंगे क्या विचार हैं और जो राजनीति में आए तो क्या सफ़र रहा आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नमस्कार। सबसे पहले मैं सलाम और नमस्कार करना चाहूँगा अपने वार्ड की सम्मानित जनता को, जिन्होंने मुझको इतना प्यार दिया, जी, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। रही बात राजनीति की, तो मैं आपको बता दूं कि सन 2007 से जब बहन मायावती जी की सरकार थी, उस वक्त मैं उनकी सरकार में नगर अध्यक्ष था खैराबाद। सफ़र आगे बढ़ता गया धीरे धीरे। उसके बाद में चुनाव फिर आया 2012 में, तो नगर पालिका उसके बाद में राधेश्याम जायसवाल जी थे, तो चुनाव लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी से। उन्होंने आकर मुझसे कॉन्टेक्ट किया, तो मैंने अपना मन बनाया, सीधा मैं चला गया समाजवादी पार्टी में। इत्तेफाक ये हुआ कि सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, राधेश्याम जायसवाल जी विधायक बने। फिर उस वक्त नगर निकाय का चुनाव हुआ, तो मैंने पहली बार नगर पालिका खैराबाद नगर निकाय चुनाव में अपना हाथ आजमाया। बदकिस्मती से मैं चुनाव हार गया था। तभी उसके मुताबिक मुझे 212 वोट मुझे मिले थे प्रथम चुनाव में। लेकिन उसके बाद में राधेश्याम जायसवाल जी ने, जो आदरणीय विधायक थे हमारे उस वक्त के, उन्होंने मुझे सभासद नामित करके नगर पालिका भेज दिया था। मेरे 4 साल काटे। उसके बाद में मैंने फिर चुनाव लड़ा नगर पालिका निकाय का, मैंने चुनाव जीता। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने वार्ड 13 की सम्मानित जनता, मियाँ सराय की सम्मानित जनता का, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात बिरादरी के मेरे काम को ऊपर रखते हुए, मेरे शैक्षणिक योग्यता को आगे रखते हुए मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मुझे चुनाव जिताया। इस वक्त मैं फिर से फील्ड में मौजूद हूँ, चुनाव के मैदान में उतरा हुआ हूँ, और उम्मीद करता हूँ एक बार फिर से जनता को बिना कोई जात बिरादरी देखे हुए, बिना भेदभाव किए हुए तो मुझे फिर से एक बार जिताएंगे। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, तो जनता के बीच आप बराबर बने रहे हैं, और जनता के लिए ऐसा क्या कार्य किए हैं जो जनता आपको इस बार चुनाव में एक मतलब जो सभासद के रूप में आपको पसंद? दानिश साहब, मैं बता दूं कि सभासद के रूप में पसंद करने का जनता का जो मुझे रुझान मिलता है बाहर से, वो ऐसा मिलता है कि सभासद मैं एक वार्ड का हूँ, मियाँ सराय का। लेकिन ये मेरी जनता का प्यार है, ऊपर वाले की दुआ है, उनके दुआ मेरे साथ जुड़ी हुई है कि वार्ड गढ़ी दरवाज़ा हो, मियाँ सराय हो, कजियारा हो, तुर्कपट्टी हो, कस्बाती मोहल्ला हो, चिल्ला चरा हो, ललियापुर हो, कोई भी हो, मेरे पास पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं किसी काम के। मैं 24 घंटे उनके लिए तत्पर रहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि सभासद रहते हुए मैं जनता का पूरा ध्यान रखता हूँ। मेरे घर में किसी प्रकार के किसी को बाहर पुकारने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा मेरे घर के अंदर आता है। बस यही मेरा कार्य है, और मैं वार्ड के मुस्तकिल प्रयास करता रहता हूँ, साफ़ सफाई और उस वार्ड के विकास के लिए लगा रहता हूँ। यही कारण है कि जनता मुझे पसंद करती है, और इंशाल्लाह आगे भी मुझे जिता कर ले जाएगी। 2017 में आपके वार्ड की सीट जो है महिला सीट हो गई थी, और जिसमें आपने अपनी सिस्टर को चुनावी मैदान में उतारा, और उनको कितने वोटों से जीत मिली और क्या कार्य हुए उस सभासदी में? जैसे बता दूँ, 2017 में सीट महिला थी हमारी, तो मैंने अपनी बहन आशा सिद्दीकी MA LLB है, उसको मैंने मैदान में उतारा था। उसने 12 वोटों से जीत दर्ज की थी, और ये जीत बहुत बड़ी थी, क्योंकि मैं बता दूं कि आजकल जो चुनाव होते हैं जात फैक्टर पर होते हैं, बिरादरी फैक्टर पर होते हैं, या किसी फैक्टर पर होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे वार्ड में मेरी जात के सिर्फ 25 वोट हैं। अच्छा, उसके बावजूद भी मैं 332 वोट लेकर जीता हुआ था। तो ये जनता का प्यार ही है मेरे लिए, जनता की प्यार ही मेरे लिए। उसके अलावा मैं अपना विकास कार्य बता दूं कि मुस्तकिल मेरा वार्ड सबसे साफ रहा, इसने अवार्ड भी जीता सन 2016 में सफाई का। दूसरी बात, एक सोलर हाई मास्ट यहाँ पर लगी हुई है, मैं पकड़ बदलाया। 5 सोलर लाइटें यहाँ पर लगी हुई हैं। 3 सड़क का मेन सड़क का निर्माण करवाया यहाँ पर। बाकी अनगिनत पेंशन मैंने करवाई हैं। पता नहीं कितने मैंने यहाँ पर आवास, प्रधानमंत्री आवास दिलवा दिए लोगों को हैं। बाकी मैं अपना काम इसी तरीके से मैं करता रहूँगा मुस्तकिल। अच्छा, इस बार आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं कि आपकी सिस्टर आ रही है? नहीं, इस वक्त तो सीट सामान है, अनारक्षित है, तो जाहिर सी बात है कि मैं लड़ूंगा चुनाव। अच्छा, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यह रहेगी कि जो लोगों के राशन कार्ड बच गए हैं किसी कारणवश,
कराना आवास के का एक रीज़न था कि उनका कोटा बताते हैं कि कोटा पूरा हो गया हमारा है, और रीज़न नहीं, तो बेचारे ये लोग भी मजबूर है DSO ऑफिस कार्यालय वाले। तो पहला प्रयास ये रहेगा जिनके जिनके राशन कार्ड बचे हैं, पहला प्रयास ये रहेगा कि उनका राशन कार्ड नहीं बनवाऊँ। उसके बाद में जो आवास बचे हैं प्रधानमंत्री आवास में, उनको मैं आवास दिलाने की कोशिश करूँ। तीसरी बात है कि जितने भी चौराहे हमारे वार्ड में हैं उन सभी पर 16 लाइटें का निर्माण मैं कराऊँ। जितने भी सड़कें जर्जर बच गई हैं उनको मैं अगले अपने कार्यकाल में दुरुस्त करवाऊँ। अच्छा, जैसा कि चुनावी जो माहौल चल रहा है, इस पे जनता को लुभाने के लिए जैसे आप बता रहे हैं कि ये कार्य कराएं, वो कार्य कराएं, विकास कार्य की बातें करते हैं, तो क्या ये खाली बातें ही हैं कि ज़मीनी स्तर पे कार्य होगा भी? नहीं, ये ज़मीनी स्तर पर कार्य हुआ है और होता रहेगा। अच्छा, फिर आपके वार्ड से देखा जाए कि कितने कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं आपके वार्ड में? फिलहाल तो मेरी समझ में यहाँ पर 3 कैंडिडेट हैं। तो पूर्व सभासद जफर बेग हमारे सामने मौजूद हैं, और दूसरी बात एक शाहिद अली मुल्हे, कुल मिलाकर 3 कैंडिडेट हैं। 3 कैंडिडेट आपके हैं। तो किससे आपकी लड़ाई है चुनाव में? नहीं, लड़ाई हमारी नहीं है। जो लड़ेगा हमसे लड़ेगा इस वक्त में। अच्छा, कोई भी लड़े हमसे। अच्छा, मेंबरी आपके घर की रही है, ठीक है, आपकी सिस्टर मेंबर थी, जी, और फिर भी आप नगर पालिका का विरोध करते रहे, ऐसा क्यों? देखिए, नगर पालिका का विरोध करते रहे, अब भी करता रहा हूँ और करता रहूँगा। अगर मेरे मन मुताबिक काम नहीं हुआ, मेरे मन मुताबिक मेरी जनता के मुताबिक काम नहीं हुआ, मेरे वार्ड का विकास नहीं हुआ, तो मैं करता रहूँगा, ये मान के चलिए। 2012 में हाजी हनीफ साहब चेयरमैन थे, तब भी मैं उनके विरोध में खड़ा हुआ था। हाजी जलील अंसारी साहब हैं, मैं भी खड़ा हुआ हूँ। सीधी सी बात है कि अगर मैं जिनके दम पर जीत कर जा रहा हूँ, नगर पालिका जो मुझे जिताकर भेज रहे हैं, सम्मानित जनता मुझे जिताकर भेज रही है, तो मैं उनसे हूँ, वो हमसे नहीं। उनका काम अगर नहीं होगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ नगर पालिका में। अच्छा, ऐसा कौन सा कार्य नहीं हुआ है जो आपको नाराज़गी है आप में? और जो वहाँ पे देखा जाए इसी वार्ड में एक बैनर लगा हुआ है जो नगर पालिका के विरोध में लगा हुआ है। जी हाँ, मैंने करीब 4-5 महीने पूर्व एक लिखित रूप से अवगत कराया था AO साहब, चेयरमैन साहब को, कि ऐसा है कि मेरे वार्ड में 2-3-4 क्रास टूटे हुए हैं, इनको बनवा दीजिए। 4 महीने बीत जाने के बाद भी बराबर बताते रहे कि अभी किसी ठेकेदार का पेमेंट नहीं हुआ है या बैलेंस नहीं उनके पास में, बाद में करवा देंगे, ये करवा देंगे, तो नहीं करा। तो मजबूरन मुझे अपने स्वयं के पैसे से कराना पड़ा, हालांकि मैंने कोई ऐसा नहीं कर दिया। ये हमारा फर्ज था। मैंने भी पिछली बार मैंने आपको बताया कि जनता से जनता हमसे नहीं है, जनता ने हमको बनाया, तो मैं उनके लिए करता रहूँगा। अब जाहिर सी बात है, मैं ये कर रहा हूँ तो थोड़ा सा शो ऑफ तो करूँगा, शो ऑफ मतलब नगर पालिका को लपेटूंगा तो ही हूँ मैं। लगातार आप विरोध करने के बाद चुनाव लड़ रहे हैं और जीत जाते हैं, तो क्या आप जनता के लिए क्या करेंगे? मैंने पहले ही बात को बताया, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी राशन कार्ड की होगी, दूसरी प्राथमिकता हमारी जो होगी वो प्रधानमंत्री आवास की होगी, तीसरी प्राथमिकता जो हमारी होगी वो पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धा पेंशन की होगी। उसके बाद जो सड़कें हमारी बची हुई हैं, टूटी हुई, उनको बनाने की होगी। कुल मिलाकर अपने वार्ड को एकदम फ्रेश करके मुझे निकाल के लाना है। अच्छा, आपके वार्ड में जो अदर कैंडिडेट दिख रहे हैं, ये नज़ारा क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस इतना कहना चाहूँगा, सामने आए हैं लड़े भाई, बाकी तो हम ये तो नहीं कहते कि वो जीते, जीत तो मैं अपनी बताऊँगा ना, बाकी वो लड़े, बस इतना कहना चाहूँगा। अच्छा, अक्सर ये एक ज़मीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है कि एक पंपलेट जारी होता है जिसमें ये जनता की पहल है कि जो है एक लीडर पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो और एक अधिकारी से बात करने वाला हो, उसके हम सफ़र बन के साथ चलने वाला, कोई दुख मुसीबत में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो चीज़ तो मैं भी देख रहा हूँ कि एक सोशल मीडिया पर एक कुछ कोर्ट्स वहाँ पर राउंड कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आपने बताया कि ऐसे राउंड कर रही, दिख रहा है मुझे, वो भी ये सच है। जैसा सभासद तो आपका ऐसा ही होना चाहिए कि जो पढ़ा लिखा हो, सभासद आपका वाकई ऐसा होना चाहिए कि जो किसी अधिकारी से बात कर लेता हो, सभासद आपका ऐसा ही होना चाहिए जो गूंगा बहरा ना हो, शिक्षित हो पूरी तरीके से। ये पब्लिक के विवेक को, जनता के विवेक, हमारी सम्मानित जनता के विवेक पर निर्भर करता है वो किसको जिता कर ले जाते हैं। अच्छा, आपकी चुनाव में तैयारी कैसे चल रही है? मतलब माशाल्लाह प्रभु की कृपा से फर्स्ट क्लास है और चुनाव इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अच्छा, जैसा कि हमारे सामने बैठे हैं इकबाल साहब और अपने बेबाकी से सवाल देते हुए नज़र आए और चुनावी मैदान में उतर के जनसंपर्क भी तेज़ कर दिया है, लोगों से डोर टू डोर मुलाकातें भी करना शुरू कर दिया है। और इनका भी यही कहना कि कोई भी वार्ड का मेंबर हो, गूंगा बहरा ना हो और हित के लिए, जनता के हित के लिए खड़ा रहे और उसके साथ सुख दुख में शामिल हो।